सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की, क्योंकि यहूदी हर टाइम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहे होते हैं। खंदक की लड़ाई भी इन्हीं यहूदियों ने शुरू कराई थी। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। हुदैबिया की एग्रीमेंट के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का ये बेस्ट टाइम था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ताकतवर किलों में से एक था। अरब ऑलमोस्ट सारा ही डेजर्ट है, लेकिन खैबर में फार्म्स और फ्रूट्स और ये चीजें बहुत ज्यादा थी, जिनको पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता, और उससे जितना पैसा बनता था उस सारे को यहूदी इस किले में सेव करके रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल है। मुसलमानों ने बहुत ही सीक्रेटली खैबर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया कि भाई सिर्फ 1500 लोगों की फौज तुम्हारे तरफ आ रही है, और तुम लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो, आराम से इनको हरा देना। यहूदियों ने भी इस खबर को बहुत लाइटली लिया। यहूदी एक दिन सुबह अपने खेतों पर काम करने निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी, तो वो चीखने लगे कि मुहम्मद आ गया है, मुहम्मद आ गया है, और भागकर वापस किले में चले गए। खैबर मदीना से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है, और अगर आज भी गाड़ी में जाए तो 2-2.5 घंटे लग जाते। और खैबर के इस किले के 2 मेन हिस्से थे, एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। तो मुसलमानों ने पहला हमला खैबर के इस किले पे किया। पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा, और झंडा देना मतलब एक ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा हमें मिल जाए। इवन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने कभी भी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा छोड़कर झंडा सिर्फ 29 ईयर ओल्ड अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टेक इट इजी, इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले तो ये हमारे सारे ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था उसका नाम था मरहब, और ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। मतलब इससे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने गए और क्वाइट इजीली उसको हरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जगह हजरत अली पूरे अरब में एज अ वॉरियर मशहूर हुए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई, और यहूदी भी बहुत जोश से लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अहले किताब हैं, उनके लिए भी जन्नत, शहादत, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए, और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। 3 दिन तक मुसलमान इस दूसरे किले को फतह नहीं कर सके, क्योंकि अगेन यहूदियों ने बहुत सख्त लड़ाई की, बट आखिर वो ये किला भी छोड़कर 3rd किले की तरफ भाग गए। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका, और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो इनके सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए, फिर भी ये बाहर आके लड़ क्यों नहीं रहे। कि एक दिन एक यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए जासूसी करता था, उसने आके बताया कि खैबर के ये किले बहुत पुराने हैं, और यहूदियों ने इन किलों के नीचे सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं, और इन रास्तों को यूज करके वो इस जगह से पानी किले के अंदर ला रहे हैं। तो मुसलमानों ने जाके वो रास्ता बंद कर दिया, और कुछ ही देर बाद यहूदी किले से बाहर निकल गए और मुसलमानों से लड़ने लगे। और जो भी सहाबा से आकर सामने लड़ता है तो उनके साथ क्या होता है। 3 किले फतह करने के बाद 4था किला भी मुसलमानों ने इसी तरह आसानी से फतह कर लिया, और यहूदी 4थे किले को भी छोड़कर 5वें और आखिरी किले की तरफ चले गए। 5वां किला फतह करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, और जो भी इसके पास जाता यहूदी उसको तीर मार मार के भगा देते। इसीलिए यहूदियों ने अपने औरतों और बच्चों को भी इसी किले में रखा था, और यहूदियों का सारा माल, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग, सारा कुछ इसी किले में पड़ा हुआ था। और अगर हिस्ट्री ने हमें एक चीज सिखाई है, वो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा हमेशा यहूदियों के पास पड़ा होता है। तो अगेन
मुसलमानों ने बहुत कोशिश की इस किले को फतह करने की, बट इट वाज इम्पॉसिबल। यहाँ पे और कोई रास्ता जब नहीं था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का फुल यूज करते हुए रैम्स और कैटapults को सामने किया और यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी और इस किले के दीवारें तोड़ने लगे। और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिर गई और ये देखते ही मुसलमानों ने फुल फ्लेज हमला कर दिया और यहूदी औरतों, बच्चों, गोल्ड, सिल्वर सब छोड़ के वहां से किले के दूसरे हिस्से में भाग गए। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि आखिरी के 3 किलों ने सरेंडर किया और कुछ कहते हैं कि 2 ने सरेंडर किया और 1 के साथ लड़ाई हुई, बट दैट डजंट मैटर। खैबर फतह हो गया। आखिर यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया। लेकिन खैबर में जितना भी फूड और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है उसका हाफ मुसलमानों को देना होगा, जिस पर यहूदियों ने खुशी से एग्री किया। खैबर से मुसलमानों को इतना गोल्ड और इतना पैसा मिला कि ऐसा हो कि आज पाकिस्तान में अचानक तेल डिस्कवर हो जाए और सारा कुछ बदल जाए। इवन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हिजरत के 7 साल बाद पहली बार खैबर में हमने पेट भर कर खाना खाया। जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उन सब ने अपने मदीना के भाइयों को पैसे वापस कर दिए। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से अरब की सबसे पावरफुल और रिच कम्युनिटीज में से बना दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अरब में इतने यहूदी आए कहां से? और मक्का में तो एक भी यहूदी नहीं था। सारे यहूदी मदीना और इसके साइड साइड में क्यों रहते थे? ये 1000 साल पुरानी कहानी है। सब्सक्राइब।